दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों यह चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, सहायक अध्यापकों की प्रोन्नत नए नियम से हो। दोस्तों हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति व राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले। इसके तहत एनसीटीई ने जूनियर बेसिक नर्सरी स्कूलों के प्रधान अध्यापक अध्यापिका और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक प्रधान अध्यापक अध्यापिका की प्रोन्नति के लिए टीईटी जरूरी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और BR सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दलील दी कि 11 सितंबर 2023 को एनसीटीई ने सूचना देकर स्पष्ट किया, फिर भी टीईटी न पास करने वालों को प्रोन्नति दी जा रही है। कोर्ट ने सरकार समेत प्रतिवादियों से 3 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। एनसीटीई की अधिसूचना के निर्णय के बाद प्रोन्नति का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश को अर्ह अध्यापकों के प्रोन्नति में बाधा न माने। इस संबंध में कार्रवाई वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन होगी। दोस्तों अगली जानकारी, आवेदन तिथि बढ़ने के इंतजार में बीत गया दिन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का सर्वर धीमा होने के कारण सोमवार को आखिरी दिन परीक्षा शुल्क जमा करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग मंगलवार को अंतिम तिथि बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतिम तिथि बढ़ने के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा दिन बीत गया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का कहना है कि आयोग का सर्वर 3 दिनों से धीमा था। ऐसे में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर सके। अब उनके आवेदन भी स्वीकार नहीं होंगे और वे PCS परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। समिति ने मांग की कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, नवचयनित लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी नियुक्ति। राजस्व परिषद में नवचयनित 7987 लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति देने की तैयारी है। इसके लिए राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। राजस्व लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत है। करीब 16,000 लेखपाल कार्यरत है, जबकि 13,900 से अधिक पद रिक्त हैं। हाल ही में 7987 लेखपालों का चयन हो गया है। परिषद की ओर से 4700 पदों के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक नया प्रस्ताव भर्ती भेजने के बाद लेखपाल के करीब 1000 पद और रिक्त हो गए हैं। हर महीने प्रदेश भर में 100 से 150 तक लेखपाल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उधर परिषद के अधिकारी ने बताया कि 7987 लेखपालों की तैनाती के बाद प्रदेश में प्रमाण पत्र जारी करने की राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आएगी। दोस्तों अगली जानकारी, KGMU में हुई भर्ती की सांसद के पत्र पर जांच के आदेश। KGMU में डॉक्टरों की भर्ती की राह में रोड़े कम नहीं हो रहे हैं। भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी के मामले में जांच के आदेश हो गए हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सांसद ब्रजलाल के पत्र पर बाद जांच के आदेश दिए हैं। KGMU प्रशासन ने डॉक्टरों के 141 पदों का विज्ञापन पिछले साल जुलाई में निकाला था। विज्ञापन में आरक्षण और रोस्टर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। आरोप है कि विज्ञापन में आरक्षित पदों को बैकलॉग से भरने के बजाय सामान्य रूप से भरा जा रहा है। इसकी वजह से आरक्षित वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही है। सांसद ब्रजलाल ने पत्र में KGMU की कार्य परिषद में आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की बात लिखी है। जांच संबंधी पत्र KGMU पहुंचने से हड़कंप मच गया है। ऐसे में डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया फिर से लटकने की आशंका है। दोस्तों PCS के 17 चयनितों का अभिलेख सत्यापन 16 फरवरी को। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवेश अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 17 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 16 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम 23 जनवरी को जारी किया था। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी पद पर चयनित एक अभ्यर्थी, प्राविधिक सहायक पर चयनित एक अभ्यर्थी, विधि अधिकारी पर 2 अभ्यर्थी, प्राविधिक सहायक पर 11 अभ्यर्थियों और उपकर पाल पद पर चयनित 2 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। आयोग के अनुसचिव ओंकार सिंह के अनुसार अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक अभिलेखों के साथ 16 फरवरी को 11 बजे आयोग के परिसर में
स्थित सरस्वती भवन पहुंचना होगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी 5582 CHO की होगी भर्ती। 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5582 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती होगी। इसके लिए 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। प्रदेश में खुलने वाले जन आरोग्य मंदिर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती की जाती है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 35,500 रुपये प्रति माह मानदेय पर इनकी तैनाती की जाएगी। प्रदेश में कुल 5582 पदों में से सामान्य श्रेणी के 2233, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के 558, OBC को 1508, SC के 1172 और ST के 111 पद हैं। विभाग के अनुसार आवेदन के लिए अभ्यर्थी योग्यता BSc नर्सिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स या पोस्ट बेसिक के साथ CCHN होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष होना है। दोस्तों TET पास किए बगैर प्राथमिक शिक्षकों का न हो प्रमोशन। हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि TET पास किए बिना प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन न हो। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत निर्णय लेने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति की जाए। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क की वापसी फंसी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती के तहत दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों के 26 जिलों में फीस वापसी अभी भी फंसी हुई है। हाई कोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के आदेश दिए हैं और यह मियाद 30 जनवरी को पूरी हो जाएगी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बेरोजगारों के 2,89,98,54,400 रुपये की फीस वापसी के लेकर अफसरों में सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन कई जिलों में भी लापरवाही कर रहे हैं और कई बार दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन जिलों में आवश्यक सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। दोस्तों संस्कृत शिक्षक भी पाएंगे माध्यमिक के बराबर वेतन। प्रदेश में 2000 से अधिक अस्थायी संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही माध्यमिक शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं मिलने लगेगी। संस्कृत शिक्षक लंबे समय से समान कार्य समान वेतन की सुविधाओं की मांग करते रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें संस्कृत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति वेतन व अन्य सुविधाएं दिए जाने की सरकार से संस्तुति की है। प्रदेश सरकार ने 1246 विद्यालयों में से 973 एडेड विद्यालयों में करीब, जिनमें 2100 अस्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को लंबे समय से वेतन विसंगतियां हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय की तुलना में इनका वेतन काफ़ी कम है। पिछले काफ़ी समय से वेतन विसंगतियों को लेकर माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षक के वेतन के बराबर करने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों के आधार पर वर्ष 2017 में भी एक प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शासन को भेजा गया था, लेकिन तब इसी कारण से यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।